हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिकल कंसेप्ट। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.4 फॉर क्लास 6। चैप्टर नेम प्लेइंग विद नंबर्स, संख्यावां नाल खेडना। हाँ जी, इस एक्सरसाइज ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 3.1 ਤੇ 3.2 ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਰਸਾइज ਦੇ ਨਾਲ ਗੋ ਥਰੂ ਹੋ ਜਾਓ। ਉਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਲਿੰਕ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨੀਚੇ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੂੰਗੀ, क्योंकि ये एक्सरसाइज तां ही समझ आएगी जे तुसी पहला वो दोनों एक्सरसाइजेस नूं समझिया होएगा। जिहड़ियां भी डेफिनेशनस ने, इंट्रोडक्शन है उहदे विच उहनूं चंगी तरह क्लीयर करन तो बाद ही ये एक्सरसाइज तुसी स्टार्ट करियो। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपां पहले क्वेश्चन तो। फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ गिवन नंबर्स 20 एंड 28। सांझे गुणनखंड पता करो। तो सब तो पहला आपां 20 ते 28 दोनों के गुणनखंड पता करांगे। उस तो बाद जिहड़ा भी उन्हां विच सांझा होएगा मीनस कॉमन होएगा उन्हां दा सांझा गुणनखंड बन जाएगा। सो लैट्स स्टार्ट विद द फैक्टर्स ऑफ 20। हाँ जी, 20 नूं किद्दां लिख सकते आपां? 1 इंटू 20, 2 इंटू 10, इस तो बाद 4 इंटू 5, 4 5 20 हुंदा है, तां 5 चौके 20, 6 दे पहाड़े च जांदा नहीं है, ये 7 दे विच भी नहीं जांदा, 8 9 10 दे विच 10 गुणा 2, फिर 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ये किसी दे भी पहाड़े च 20 नहीं आंदा, तो 20 अपने एक पहाड़े च आंदा। इसका मतलब फैक्टर्स ऑफ 20 ये किन्ने ने, या आप कह दें 20 के गुणनखंड। हाँ जी, ये हो जाएंगे अपने को जिहड़ी स्टार्टिंग च लिखे होंगे हैं उन्होंने गुणनखंड कह सकते हो। मीनस 1 2 4 5 10 ते 20, ये मैं 20 के गुणनखंड लिख ले। हुण आपां इत्थे 28 के भी गुणनखंड लिख लेने। सब तो पहला 1 के पहाड़े च, फिर उस तो बाद 2 के टेबल ते 14 दूना 28, फिर 3 के पहाड़े च आंदा नहीं है, 4 के टेबल ते 7 चौका 28, 5 के पहाड़े च नहीं आंदा, 6 दे च भी नहीं आंदा, 4 7 28 होंगे, 7 चौका 28 भी लिख दें आप, क्योंकि आपां ने इधर वाले गुणनखंड चक लेने होंगे ने। दैन इस तो बाद 8 के पहाड़े च 9 10 11 12 13 14 14 के पहाड़े च आंदा है 28, 14 दूना 28, फिर 28 अपने पहाड़े च आंदा है 28 एकम 28। इस तरह तुसी देख सकते हो आ सारे गुणनखंड हो गए 28 के। हाँ जी, इस तरह आप 20 ते 28 दोनों के गुणनखंड लिख दिते ने। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਂਝੇ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੰਬਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰਸ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਹੋ ਗਿਆ 1। ਦੂਸਰਾ 2 ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, 2 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, 2 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ ਦੈਟ ਇਜ਼ 2। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4, इस दे विच भी 4 है, इस दे विच भी 4 है, सो 1 2 4। इस तो इलावा तुसी देख सकते हो ये गुणनखंडों के विच कुछ भी साझा नहीं है। हाँ जी स्टूडेंट्स, आपां नूं पता है जिहड़े गुणनखंड हुंदे हन वो सीमित हुंदे हन। सीमित मतलब जिन्ने तुसी देख सकते हो एक वध तो वध तुहाडे कोल इस दे किन्ने ने 3 ते 3 6, इहदे भी किन्ने ने 6 गुणनखंड हन। मतलब सीमित का मतलब ये होंदा है कि उन्ने होणगे जिन्ने तुसी काउंट कर सकते हो। तो ये गुणनखंड होंदे हन। गुणनखंड किसी भी संख्या का ओह संख्या आप ते एक जरूर होंदा है। नैक्सट बी पार्ट करते हाँ 15 अते 25। इन्हां दे आपां ने सांझे गुणनखंड पता करने हैं। तो सब तो पहला आपां 15 के गुणनखंड लिख लैंदे हां। 1 के पहाड़े च जाएगा 15 एकम 15, 2 के पहाड़े च 15 आंदा नहीं, 3 के पहाड़े च 3 5 15, फिर 4 के पहाड़े च 15 आंदा नहीं है,
5 ਤੀਏ 15 मीनस इनू उल्टा के लिख दिता आपने होर 15 6 7 8 9 10 11 12 13 14 किसी के पहाड़े च नहीं आता 15 अपने पहाड़े च आता है सो 15 एकम 15 जिन्नी संख्या है उस तो बाद चैक करने की कोई लोड़ नहीं होंगी बिकॉज सब तो वड्डा गुणनखंड उस किसी संख्या का वो संख्या आप ही होंगी है। हाँ जी तो आप लिख दें 15 के गुणनखंड किहड़े किहड़े हैं। फैक्टर्स ऑफ 15 1 3 5 15 ये अपने कोल हो गए 15 के गुणनखंड। बस इस चीज़ का ध्यान रखियो कोई गुणनखंड रह ना जाए मतलब जब तुसी टेबल लिख रहे हो तो तरीके नाल लिखना है। सब तो पहला 1 तो हर एक का गुणनखंड होंदा है उस तो बाद 2 3 4 5 उस संख्या तक चैक करो जिन्नी वो संख्या होंदी है भी किहड़े किहड़े पहाड़े दे विच वो संख्या आ रही है। हाँ जी 25 का स्टार्ट करते हैं 25 नूं लिख सकते हैं 1 इंटू 25 ही होंदा है। 2 के टेबल ते 25 आंदा नहीं 3 दे भी नहीं आंदा 4 दे भी नहीं आंदा 5 दे 5 इंटू 5 25 तो तुसी देख सकते हो हुण किसी होर टेबल ते 25 नहीं आंदा तो सीधा हुण आपां लिखांगे 25 इंटू 1 25 सो 25 के गुणनखंड ये अपने कोल ने 1 5 ते 25। हाँ जी हुण आपां ने इहदे विचों सांझे गुणनखंड लभणे ने। सांझे गुणनखंड तुसीं देख सकते हो एक तो हैगा पहले आपां लिख लैंदे हां सांझे गुणनखंड हाँ जी हो जाएगा 1 जिहड़ा कि सांझा है दोनों दे विच एंड 5 ये भी इन्हां दोनों दे विच सांझा गुणनखंड है। सो 1 एंड 5 दिस इज द आंसर। इस तो बाद आपां सी पार्ट एक होर कर लेंगे 35 एंड 50। हाँ जी इन्हां दोनों के आपां ने सांझे गुणनखंड पता करने हाँ तो देखिए पहला आपां 35 दे लिखते हैं 35 नूं लिख सकते हैं 1 गुणा 35 पहले 1 तो स्टार्ट करते हैं 1 गुणा 35 फिर 3 2 3 4 किसी के पहाड़े च नहीं आता 5 7 35 6 के पहाड़े च नहीं आता 7 दे आंदा तो 7 5 35 होर उस तो बाद किसी पहाड़े च नहीं आता है सो 35 एकम 35 सो 35 के गुणनखंड 35 के गुणनखंड की आ गया अपने कोल 1 5 7 ते 35। हाँ जी हुण आपां पता करते हैं 50 दे 50 नूं की लिख सकते हैं 1 गुणा 50 50 2 के पहाड़े ते भी आंदा है 2 गुणा 25। हाँ जी 50 3 के पहाड़े च नहीं आता 4 के पहाड़े च भी नहीं आता 5 के पहाड़े च 5 गुणा 10 6 7 8 9 किसी के पहाड़े च नहीं आता 10 के पहाड़े च आता है 10 5 50। इस तो बाद 25 दूना 50 फिर 50 एकम 50 सो 50 के गुणनखंड मैं सीधा लिख रही हूँ 50 के गुणनखंड किन्ने ने 1 2 5 10 25 ते 50। हाँ जी हुण आपां ने लिखना है सांझे गुणनखंड सांझे गुणनखंड। हाँ जी तुसी जल्दी तो देख सकते हो तो ईवन अपने आप भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो कितना हो जाएगा सब तो पहला 1 तो हैगा ही हैगा 1 तो सांझा गुणनखंड सारिਆਂ ਦਾ ही है। इस तो बाद 5 मतलब 5 क्या होर कोई सांझा गुणनखंड है नहीं इट मीनस 35 ते 50 के सांझे गुणनखंड हैं 1 ਅਤੇ 5। हाँ जी डी पार्ट है 56 ਅਤੇ 120 के सांझे गुणनखंड पता करो। तुसी देख सकते हो मैं ऑलरेडी गुणनखंड लिख दिते हैं 56 के ते 120 के भी तो तुसी हुण सांझे गुणनखंड ही लभणे ने तो अपने कोल एक जिहड़ा कि सांझा गुणनखंड है। इस तो बाद 2 एंड
लास्ट वन इज 4, सॉरी 4 तो बाद ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 8 ਵੀ ਹੈ। 8 ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਹੈ। ਹੋਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ 14 28 56 ਰਹਿ ਗਏ। 14 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, 28 ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, 56 ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹਦੇ ਸਿਰਫ 4 ਸਾਂਝੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4, 8 एंड 12। मीनस इन्हां दे सांझे गुणनखंड पता करो। हुण इत्थे 3 संख्यावां हन तां आपां तिन्नां दे अलग-अलग गुणनखंड पता करांगे। जिद्दां 4 दे करदे हां, 4 नूं किद्दां लिखांगे आपां 1 गुणा 4। होर 4 किहड़े पहाड़े च आंदा है? 2 दे पहाड़े च। 3 दे पहाड़े च आंदा नहीं, 4 अपने पहाड़े च आंदा है। तो इत्थे ही रुक जावांगे क्योंकि 4 तो वध तां इहदे गुणनखंड होणगे नहीं। जिन्नी संख्या होंदी है ਉਹਦਾ मैक्सीमम सब तो वड्डा गुणनखंड ਉਹ आप ही होंदी है। इस तो बाद इस तरह 8 ਦੇ पता करते हाँ। 1 गुणा 8, फिर 8 2 ਦੇ पहाड़े च, 2 चौके 8, 3 ਦੇ पहाड़े च आंदा नहीं 8, 4 ਦੇ पहाड़े च, 4 दूनी 8, फिर 5 ਦੇ, 6 ਦੇ, 7 ਦੇ, 8 ਦੇ पहाड़े च आएगा 8 1 8, फिर 12 ਦੇ, हाँ जी 1 गुणा 12 12, फिर 2 दे पहाड़े च, 2 गुणा 6 12, फिर 3 दे पहाड़े च, 3 चौके 12, फिर 4 दे पहाड़े च, 4 तीए 12, 5 दे पहाड़े च 12 आंदा नहीं, 6 दे पहाड़े च, 6 दूनी 12, 7 8 9 10 11 किसी दे पहाड़े च 12 नहीं आंदा, फिर 12 जाएगा अपने पहाड़े च, 12 1 12। तुसीं इत्थे लिख सकते हो 4 दे गुणनखंड हन, आपां इत्थे लिख लैंदे हां 4 दे गुणनखंड। हाँ जी, ये किन्ने आ? 1 2 ते 4। 8 दे गुणनखंड ये अपने कोल किहड़े-किहड़े आ जाणगे? 1 2 4 ते 8, 1 2 4 ते 8, फिर 12 दे गुणनखंड। हाँ जी, 12 दे गुणनखंड तुसी देख सकते हो, ये है अपने कोल 1 2 3 4 6 ते 12। हाँ जी, हुण आपां ने पता करने इन्हां दे सांझे गुणनखंड। इन्हां च जिहड़ा सांझा है तां आपां लिख दिंदे इत्थे सांझे गुणनखंड हन अपने कोल। सांझे गुणनखंड ये हो जाऊगा एक 1 1, सारियां च ही सांझा है, सारियां दे विच हैगा, सारियां दा गुणनखंड है। इस तो बाद 2 देख सकते तुसी, 2 इहदे विच भी है, 8 का भी गुणनखंड है, 12 का भी गुणनखंड है, तो 2 हो गया। 1 4 4 4 का भी गुणनखंड है, 8 का भी गुणनखंड है और 12 का भी गुणनखंड है। सो तीजा सांझा गुणनखंड की हो गया 4। तो ये किन्ने अपने कोल सांझे गुणनखंड आ गए? 3। हाँ जी, सैकेंड क्वेश्चन का बी पार्ट है 5 15 ਅਤੇ 25 ਦੇ सांझे गुणनखंड पता करो। हाँ जी, इत्थे 5 ਦੇ गुणनखंड लिखे हुए ने, 5 एकम 5 1 5 5, 15 ਦੇ लिखे हुए ने 1 3 5 15, ये गुणनखंड आ गए। 25 ਦੇ गुणनखंड ने 1 5 ਤੇ 25, फिर इन्हां दे विचों सांझे गुणनखंड लभ ले। 1 जिहड़ा है तिन्नां दा गुणनखंड है तां ये सांझा हो गया, 5 जिहड़ा है वो भी तिन्नां दा गुणनखंड है तां ये भी सांझा हो गया। मतलब 5 15 ਅਤੇ 25 ਦੇ सांझे गुणनखंड 1 ਅਤੇ 5 हो गए। हाँ जी स्टूडेंट, एक्सरसाइज 3.4 का तीजा क्वेश्चन है फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स। पहले 3 सांझे गुणज पता करो। हुण गुणनखंड नहीं है, गुणज है, तो गुणज तो गुणनखंड नालों भी सिंपल होंदे ने। सिंपल तुसीं उन्हां दी मल्टीपल्स लिखने हैं, गुणा करके ही लिखने हैं। तो आप पहला की करते हैं 6 दे मल्टीपल्स लिख दिंदे हैं। मल्टीपल्स ऑफ 6 मीनस 6 दे गुणज। 6 का पहाड़ा लिखांगे आप, 6 कम 6 6 दूनी 12 6 ती 18 24 गुणज हो गए, मल्टीपल्स हो गए, आप मल्टीप्लाई करके ही लिख रहे हैं इनू। 36 7 चीक 42 8 चीक 48 54 60, ये मैं 6 का टेबल लिख लिया। फिर आप लिखांगे मल्टीपल्स ऑफ 8 मीनस 8 दे गुणज।
8 ਦਾ ਟੇਬਲ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 50, 8 6 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, 8 10 जा 80। हाँ जी, हुण आपां ने फाइंड आउट करने हैं इन्हां दे विच सांझे गुणज। तो देखो जी, सब तो पहला जिहड़ा मैनूं सांझा गुणज लभ रहा है, पहला लिख लेंगे आप इत्थे सांझे गुणज। ओह है 24। सो सर्कल द 24 नंबर। पहला सांझा गुणज की आ गया 24। हाँ जी, नैक्सट 48। 48 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ है, 48 8 ਦਾ ਵੀ ਗੁਣਜ है। सो 48 थर्ड ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ थर्ड गुणज ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 6 ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 6 ਦਾ ਪਹਾੜਾ 6 ਨੂੰ 10 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ 60 ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 11 6 66 12 6 ਇਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ 72। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ ਦੇਖੋ 72 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੀਜਾ ਸਾਂਝਾ ਗੁਣਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 72 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, 72 ਇਹਦਾ ਵੀ ਗੁਣਜ ਹੈ। ਸੋ 72। वैसे भी अपन ने किन्ने गुणज पता करने से 3 सांझे गुणज तो तुसी देख सकते हो 24 48 ते 72 तीनों ही 6 ते 8 दे सांझे गुणज हैं। गुणज क्या होंगे हैं? सिंपल उस संख्या दे तुसी मल्टीप्लाई करके उन्होंने लिख देना होंदा है। तो गुणज जिहड़े होंदे हैं वो बहुत सारे होंदे हैं, इनफाइनाइट। तुसी जदों तक गुणा कर सकते हो तुसी लिख सकते हो। तो इनफाइनाइट होंदे हैं गुणज। और गुणज जिहड़ी संख्या दा पता करना हुंदा है उस संख्या एक तो वो आप हुंदी है, जिद्दां 6 का गुणज 6 हो गया, 8 का गुणज 8 हो गया। एक संख्या वो आप हुंदी है, दूजे बाकी सारियां संख्यावां उहदे तो वड्डियां हुंदियां हन। ते तीजी गल संख्या जिहड़ी है उहदे गुणज मतलब असीमित हुंदे हन, अनंत हुंदे हन। इन्हां सारियां चीज़ां नूं ध्यान च रखना है। इसी तरह आपां बी पार्ट भी कर लैंदे हां। बी पार्ट दे विच आपां ने 12 ਅਤੇ 18 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਗੁਣਜ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ 12 ਦੇ ਗੁਣਜ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, 12 ਦੇ ਗੁਣਜ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ? 12 ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। 12 दूना 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48, 12 5 60, 12 6 72, 12 7 84, 12 8 96, 12 9 108 ਤੇ 12 10 जा 120। इसी तरह 18 ਦੇ ਗੁਣਜ मीनस 18 ਦਾ ਟੇਬਲ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ मैं। 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, 18 4 जा 72, 18 5 जा 90, 18 6 जा 108। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਸਾਂਝੇ ਗੁਣਜ ਆ ਵੀ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈ 36। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸਾਂਝੇ ਗੁਣਜ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ 18 ਦਾ ਸਾਰਾ ਟੇਬਲ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਗੁਣਜ 3 ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੈਕਿੰਡ ਇਜ਼ 72, सॉरी 36 पहले लिख दें 36, फिर 72, थर्ड वन इज़ 108 जिहड़ा कि सांझा है। तो इस तरह तुसी सांझे गुणज भी पता कर सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन है राइट ऑल द नंबर्स लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 and 4 बोथ। 100 तो छोटियां अजिहियां सारियां संख्यावां लिखो जो 3 ਅਤੇ 4 ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਗੁਣਜ ਹੋਣ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਾਂ ਨੇ 3 ਤੇ 4 ਦੇ ਗੁਣਜ ਲਿਖਣੇ ਹਨ ਪਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ? ਜਦ ਤੱਕ ਸੰਖਿਆ 100 ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ 3 ਦੇ ਗੁਣਜ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। 3 ਦੇ ਗੁਣਜ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ 3 6 9 12 ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਗੁਣਜ ਲਿਖਤੇ ਹਨ 99 तक और ये सारे गुणज 100 ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਹਨ। इसी तरह 4 ਦੇ ਗੁਣਜ ਲਿਖੇ ਹਨ 100 ਤੋਂ ਛੋਟੇ 96 तक। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਗੁਣਜ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ
वो अपने कोल की आ गए 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 ते 96। तो इस तरह तुसी ये क्वेश्चन कर सकते हो। हाँ जी स्टूडेंट, नैक्सट अपने कोल बहुत ही इंपॉर्टेंट यह टर्म है को प्राइम, जिन्हों सह अभाज कहा जाता है। की हुंदा है को प्राइम? टू नंबर्स हैविंग ओनली वन एज अ कॉमन फैक्टर आर कॉल्ड को प्राइम। दो संख्यावां जिन्हां विच केवल एक ही सांझा गुणनखंड हुंदा है सह अभाज संख्यावां कहलाउंदियां हन। सो एक सांझा गुणनखंड होवे मतलब एक तो इलावा कोई होर गुणनखंड सांझा नहीं होना चाहिए। जिदा कि हुण आपां क्वेश्चन करके देखते हाँ, हेठां लिखियां विचों किहड़ियां संख्यावां सह अभाज हन। तुहानूं सह अभाज समझ आ गया होएगा जिन्हां विच गुणनखंड सिर्फ एक ही सांझा हुंदा है। हाँ जी, मैं 18 दे गुणनखंड लिख रही हूँ उरे। 18 दे गुणनखंड 1 गुणा 18 लिखांगे, फिर 18 2 दे पहाड़े च जांदा है, 2 9 18, फिर 3 दे पहाड़े च 6 30 18, 4 ते 5 दे पहाड़े च आंदा नहीं, 6 30 18, फिर 9 दे पहाड़े च 9 दूनी 18, फिर 18 अपने पहाड़े च 18 एकम 18। मीन्स 18 दे गुणनखंड की हो गए फैक्टर्स ऑफ 18। वो आप लिखांगे 1 2 1 2 3 6 9 18, 3 6 9 एंड 18। हाँ जी, हुण आपां 35 दे पता करते हैं। 1 गुणा 35, 2 दे पहाड़े च 35 आंदा नहीं, 3 दे पहाड़े च भी नहीं आंदा, 4 दे च भी नहीं आंदा, तो 5 7 35, 7 5 35, फिर 35 अपने पहाड़े च आएगा, 35 एकम 35। हाँ जी, 35 दे गुणनखंड तो जिद्दां आपां ने पिछले क्वेश्चन किते सी उसे तरह है। मीनस गुणनखंड पता करके फिर इन्हां दे सांझे गुणनखंड देखते हैं हुण। हाँ जी, इन्हां दे सांझा गुणनखंड की है देख के तुसीं आपे दस सकते हो, ईवन लिख सकते हो की होंगे दे सांझे गुणनखंड। वो है अपने कोल 1, दोनों चाहिए 1, सांझा गुणनखंड की हो गया 1। इस तो इलावा कोई होर संख्या है जिहड़ी इन्हां च सांझी है गुणनखंड? नहीं। इहदा मतलब ये दोनों संख्यावां नूं आपां सह अभाज संख्यावां कह सकते हाँ, बिकॉज द कॉमन फैक्टर ऑफ दीज टू नंबर इज़ 1। सांझा गुणनखंड 1 है, इहदा मतलब 18 18 अते 35 सह अभाज संख्यावां हन। इंग्लिश मीडियम वाले लिख सकते हैं देयरफॉर 18 एंड 35 आर को प्राइम नंबर्स। तो सह अभाज संख्यावां एक बार फिर देख लो, वो संख्यावां नूं सह अभाज, दो संख्यावां नूं सह अभाज संख्यावां कहा जाता है जिन्हां दा सांझा गुणनखंड सिर्फ एक ही होवे। हाँ जी स्टूडेंट्स, हुण तुहानूं मैं दे रही हूँ होमवर्क। हाँ जी, ये बी पार्ट तुसीं होमवर्क करना है 15 एंड 37। चैक करो कि ये सह अभाज संख्यावां हन या नहीं, मीनस ये को प्राइम नंबर्स हन कि नहीं। इन्हां दे तुसीं गुणनखंड पता करोगे। जेकर गुणनखंड दे विच सिर्फ सांझा गुणनखंड एक होगा तो ये सह अभाज होणगियां, अदरवाइज यह सह अभाज संख्यावां मीनस को प्राइम नंबर्स नहीं होणगे जेकर इन्हां दे एक तो इलावा कोई होर भी गुणनखंड सांझा होया। सिक्स्थ क्वेश्चन है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 12, बाय विच अदर नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल। एक संख्या 5 ਅਤੇ 12 ਦੋਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। हाँ जी, देखो एक ਇਹੋ ਜਿਹੀ संख्या ਜਿਹੜੀ ਦੋਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਗ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ। 5 ਗੁਣਾ 12 60। 60 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ 5 ਤੇ 12 ਦੀ ਗੁਣਜ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸੰਖਿਆਵਾਂ 60 ਨੂੰ ਭਾਗ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 60 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬੇਸਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਣਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਣਨਖੰਡ ਗੁਣਜ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
इस क्वेश्चन दे विच कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपां ने एक संख्या इदां दी दसनी है ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦੋਨੋਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਭਾਗ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ 60 ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ 5 ਗੁਣਾ 12 ਦੇ ਮਲਟੀਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ 60 ਨੂੰ ਭਾਗ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਬੜਾ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। 7th, a number is divisible by 12, by what other numbers will that number be divisible? ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ 12 ਨਾਲ ਭਾਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਭਾਗ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬੇਸਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, 12 ਨਾਲ ਭਾਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸੰਖਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਖਿਆ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਭਾਗ ਹੋਵੇਗੀ? ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 12 ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? 1 2 3 4 6 12, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਹ 12 ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਹਨ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ 12 ਨਾਲ ਭਾਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਗ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਈਵਨ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ 24 ਦੀ। 24 12 24 ਨੂੰ ਭਾਗ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, 1 ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਭਾਗ ਕਰੇਗਾ 24 ਨੂੰ, 2 ਵੀ, 3 4 6 12। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਣਨਖੰਡਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ, ਫੈਕਟਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬੇਸਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਗੁਣਨਖੰਡ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਪਤਾ ਕੀਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ 12 ਨਾਲ ਭਾਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਗ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ 12 ਨਾਲ ਭਾਗ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ 1 2 3 4 6 ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਗ ਹੋਵੇਗੀਆਂ। ਮੀਨਸ ਐਨੀ ਨੰਬਰ ਡਿਵਿਜ਼ੀਬਲ ਬਾਈ 12 ਵਿਲ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਡਿਵਿਜ਼ੀਬਲ ਬਾਈ 1 2 3 4 6 2। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰਸ, ਸਾਂਝੇ ਗੁਣਨਖੰਡ, ਕਾਮਨ ਮਲਟੀਪਲਸ, ਸਾਂਝੇ ਗੁਣਜ, ਕੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਸ ਮੀਨਸ ਸਹਿ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬੇਸਡ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੋ, ਆਪਣੀ ਫੇਅਰ ਨੋਟਬੁੱਕ 'ਤੇ ਲਿਖੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ।